नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो पुतिन भारत आए और चले भी गए, लेकिन सिर्फ 27 घंटों के उनके भारत दौरे में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मोदी पुतिन की मुलाकात कोई दुर्लभ खगोलीय घटना हो जो सदियों में एक आध बार घटती है। क्या पुतिन के भारत आने के साथ ही आपने टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर पसरी मोदी के अंधभक्तों की चीख चिल्लाहट देखी? एक एक पल को कैमरे पर कवर करने के मीडिया के तमाशे ने एक सामान्य औपचारिक मुलाकात को सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी में तब्दील कर दिया। पहला तमाशा तो पुतिन के आते ही शुरू हो गया। टीवी के एंकर चीखते हुए बताने लगे, गजब हो गया, प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। क्या गजब की दोस्ती है दोनों नेताओं के बीच, क्या शानदार केमिस्ट्री है पुतिन और मोदी की, इन ऐतिहासिक पलों को देख लीजिए, वगैरह 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 वगैरह। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी के लिए मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर जिस तरह के प्रोटोकॉल को तोड़ने की दुहाई दी जा रही थी, उसका पलीता तो खुद मोदी ने लगा रखा है। कोई एक आध बार प्रोटोकॉल तोड़ते तो कहा भी जा सकता था, साहब तो हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से अपनी प्रगाढ़ दोस्ती का फर्जी प्रदर्शन करने के लिए हर किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जरा सुन लीजिए, मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर कितनी बार चैनलों के चपंडकों के फॉर्मूले के हिसाब से प्रोटोकॉल तोड़ा है। 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के स्वागत में अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 2015 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। संयुक्त अरब अमीरात के चीफ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को रिसीव करने वो कई बार एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो 2016 में, फिर 2017 में, इसके बाद 2024 में उनके गुजरात पहुंचने पर। 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन, सबका स्वागत एयरपोर्ट पर किया। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करवाया। ट्रंप को रिसीव करने एयरपोर्ट तो पहुंचे ही पहुंचे थे, प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी। इसी साल फरवरी में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत भी एयरपोर्ट पर ही किया। अब आप खुद सोच लीजिए, इतनों का स्वागत एयरपोर्ट पर करने के बाद मोदी के एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत करने की कोई अहमियत रह जाती है? फिर भी टीवी के एंकर चिल्ला रहे थे, देखो देखो, तोड़ दिया, फोड़ दिया, मोड़ दिया, पुतिन के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और कमाल देखिए, जब नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरों पर गए तो उनको रिसीव करने न कभी ट्रंप पहुंचे एयरपोर्ट, न बाइडेन पहुंचे, न पुतिन पहुंचे, न इमैनुअल मैक्रों पहुंचे। और सुनिए, दोनों नेताओं के कार में सवार होते ही भाई लोगों ने नई कहानी तान दी। पुतिन और मोदी सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में सवार हुए। टीवी एंकर फिर चीखने लगे, टोयोटा कार में क्यों सवार हुए, मर्सिडीज में क्यों नहीं गए, रेंज रोवर में क्यों नहीं सवार हुए? पुतिन की खास चाक चौबंद गाड़ी लिमोजीन हर देश में उनके साथ चलती है, दोनों उसमें क्यों नहीं सवार हुए? ये दोनों के बीच की दोस्ती की कहानी, केमिस्ट्री की कहानी, फिजिक्स ज्योग्राफी की कहानी, सुरक्षा और भरोसे की मिसाल है। मतलब इस लिहाज से देखा जाए तो अगर मोदी और पुतिन मारुति ऑल्टो में कहीं सवार होते तब तो पुतिन और मोदी की दोस्ती और ज्यादा मजबूत बताई जाती, रूस और भारत के रिश्तों में और मजबूती आती। कहां से इतना ज्ञान ले आते हैं लोग, टीवी वाले भाइयों, कहां से लाते हो यार? अच्छा हां, एससीओ मीटिंग वाली घटना याद होगी आपको, जब पुतिन ने मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल छोड़ा था। यहां कहानी चल रही थी चैनलों पर कि 50 मिनट तक मोदी पुतिन के बीच चली गुप्त वार्ता, दुनिया की अटकी रही सांस, पता नहीं क्या क्या क्या। एक चैनल की पत्रकारिन ने इस बार पूछा कि क्या बात हुई थी वहां? पुतिन ने कहा, एक धेले की बात नहीं हुई, वो तो तुम्हारे वाले बाहर खड़े थे, मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, बस इतनी सी बात है। तो साहब की कैमरा जीवी प्रवृत्ति को पूरा देश जानता है। लेकिन ऐसा भी क्या कि जहां कैमरा देखा पुतिन से हाथ मिलाने लग गए, गले मिलने लग गए। एयरपोर्ट पर पुतिन से मिलते ही हाथ मिलाया, गले भी पड़े, अच्छे से गले पड़े। फिर दोनों कार में बैठकर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, प्रधानमंत्री के घर।
एक ही कार में दोनों साथ आए, लेकिन कार से उतरते ही मोदी पुतिन से फिर हाथ मिलाने लग गए। अरे भाई, जब कार में बैठकर आए ही साथ हो तो फिर कार से उतरते ही हाथ मिलाने की जरूरत क्या और इसका तुक क्या है? 27 घंटे में भाई साहब मोदी ने इतनी बार हाथ मिलाया है ना कि पुतिन के तो हाथ छिल गए होंगे। जैसे साहब वैसा ही उनका मीडिया। इस बात में अब कोई दो राय नहीं रह गई है कि मोदी के राज में अगर सबसे ज्यादा किसी की साख गिरी है तो वह है मीडिया। कहने की जरूरत ही नहीं, खासकर टीवी चैनलों की तो सबसे ज्यादा। इसके बाद तेज गति से खबरें फेंकने वाले न्यूज वेबसाइट्स की, मोदी के चरणों में लिपटे रहने वाले अखबारों की, सबकी एक जैसी कहानी है चाटने में। देश के सबसे तेज चैनल का दावा करने वाले आज तक ने इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान झगड़े करवाने की उस्ताद आज तक की एक एंकर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी एक और एंकर ने मिलकर, मालकिन के साथ मिलकर पुतिन का एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले मॉस्को में लिया गया। पुतिन के दिल्ली उतरते ही इंटरव्यू टीवी पर उतार दिया। गीता मोहन ने सवाल पूछा, पिछले 25 सालों से भारत रूस के रिश्तों में मजबूती लाने वाले किस प्रधानमंत्री का नाम आप लेना चाहेंगे? कमाल है। गीता जी ने सोचा था कि पुतिन मालिक मोदी का नाम लेंगे और बादशाह सलामत की नजरों में उनका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन पुतिन ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी जिंदगी के लिए एक शर्मिंदगी बायोडेटा से चिपक गई। पुतिन ने कहा, ऐसे किसी का नाम लेना असभ्यता होगी, सिविलाइज्ड नहीं है ये। मोदी के गुणगान के चक्कर में गीता मोहन को पुतिन ने सिखा दिया कि पहले सभ्यता सीखो और इसके बाद सीखो सवाल पूछना, उसको फ्रेम करना। सचमुच के विश्व नेता ऐसे होते हैं। भारत रूस रिश्तों का 75 साल से ज्यादा का ठोस इतिहास रहा है और इसकी बुनियाद में रहे हैं नेहरू। पुतिन ने जता दिया कि तुम्हारे आका का नाम लेकर हम इस दोस्ती पर दाग लगाने का टुच्चापन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की गोदी में बैठे पत्रकारों को कौन समझा। और सुनिए, चापलूसी का जो सवर्ण काल चल रहा है उसमें पत्रकारों को छोड़िए, मालिकान तक को लत लगी पड़ी है। आज तक के मालिक अरुणपुरी की बिटिया कलीपुरी ने पुतिन से वो राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जिस पर अभी तक रूबिका लियाकत का एकल कॉपीराइट। आप थकते क्यों नहीं है मोदी जी? कलीपुरी ने इसी सवाल का फूल खिलाते हुए पुतिन से पूछा, 3 दिन से देख रहे हैं कि आप कितना काम करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर की तरह। ब्रेक नहीं लेते हैं क्या? क्रिसमस और नए साल पर भी छुट्टी नहीं लेंगे क्या? पुतिन ने इस मूर्खाना जाहिलाना सवाल को हवा में उड़ाकर जता दिया कि हम ऐसे चिरकुट सवालों के जवाब नहीं दिया करते। तो एंकर लोग बेकार में ही बदनाम है। चापलूसी की शहद में डूबे ऐसे चाटने वाले सवाल दरअसल मालिकों की पसंद है। अब यह जान लीजिए कि पुतिन के इस 27 घंटे के भारत दौरे का कुल जमा क्या मतलब निकलता है। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, एक भी नहीं। रूस भारत को तेल सप्लाई करता रहेगा, भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इसमें रूस और भारत दोनों का फायदा है। व्यापार बढ़ाकर $100 बिलियन का करने की बात हुई है। हर दौरे में व्यापार बढ़ाने की बात की जाती है, की ही जाती है। यह बोलने का भी कोई मतलब नहीं है और न बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो काम है ना, व्यापार बढ़ाने वाला, बैक चैनल से पूरे समय चलता रहता है। हाँ, ऊर्जा क्षेत्र में कुछ समझौते जरूर हुए, लेकिन इसमें भी कुछ नया नहीं है। डिफेंस सेक्टर से कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आई है। टूरिस्ट वीजा में कुछ छूट देने की बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों का नजरिया वही पुराना वाला है। कुल मिलाकर कुछ भी नया नहीं है। इस मुलाकात का सिर्फ कूटनीतिक संदेश है यूरोप और अमेरिका के लिए। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकी विरोध के बावजूद वो दुनिया में अलग थलग नहीं है, और भारत दिखाना चाहता है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर ब्लैकमेल करेगा तो उसका पुराना साझेदार दोस्त रूस उसके साथ है। बस यही है पुतिन के भारत दौरे की खास बात। बाकी बातें चाहे जितनी बना ले, चमड़े की जुबान है, हिलाते रहो।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।